हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, देखिए, अगर हम बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। करंट अफेयर को हम क्या करते हैं, अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं, उसको अलग अलग भागों में बांट देते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसके अलावा सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज, उसके अलावा कल्चर, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट। ये हमने करंट अफेयर को अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में अपनी समझ के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है। तो उसी में एक पार्ट आता है सिक्योरिटी, उसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी या रक्षा, ठीक है, या बोल देते हैं हम डिफेंस। इसके भी आगे क्या होते हैं, सब पार्ट होते हैं। उसमें एक पार्ट होता है मिलिट्री एक्सरसाइज। अगर आप देखें जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें मिलिट्री एक्सरसाइज यानी सैन्य युद्ध अभ्यास एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। उनमें एक ना एक सवाल किससे आता है, मिलिट्री एक्सरसाइज से आ ही जाता है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज, सैन्य युद्ध अभ्यास। इनको हम पूरा का पूरा करेंगे कवर। तो देखिए, हम देखें सैन्य युद्ध अभ्यास कौन कौन से एग्जाम में पूछा जाता है। तो यूपीएससी से लेके जितने भी हायर एग्जाम से लेके जितना भी छोटे से छोटा एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कम्पिटेटिव एग्जाम में करंट अफेयर पूछा जाता है। उसमें क्या पूछा जाता है, मिलिट्री एक्सरसाइज का एक ना एक सवाल देखने को मिलता ही है। ठीक है, चाहे यूपीएससी हो, एनडीए हो, एसएससी हो, सेंट्रल एग्जाम चाहे वो एम्स नॉक्सर्ट हो, ठीक है, उसमें भी पूछा जाता है। करंट अफेयर तो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, एचएएस, अलाइड, पुलिस पटवारी, क्लर्क, जेओआईटी, पीजीटी, टीजीटी, टेट, और जितने भी छोटे छोटा एग्जाम, कम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें करंट अफेयर आता है तो उसमें मिलिट्री एक्सरसाइज पूछी ही जाती है। उसमें से एक ना एक सवाल बनता ही है। तो ये इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है मिलिट्री एक्सरसाइज। हम कितने साल का कवर करेंगे, हम कवर करेंगे पूरे 1.5 साल का। देखिए, अगर हम देखें करंट अफेयर कितना हमारे को पढ़ना चाहिए, तो मिनिमम 6 मंथ, मिनिमम तो हमें कितना पढ़ना चाहिए, 6 मंथ पढ़ना चाहिए, और मैक्सिमम 1 या 1.5 साल का पढ़ना चाहिए। हमने पूरा कितने का कवर किया है, 1.5 साल का कवर किया है। अब अगली बात आती है कि कौन कौन से हमने सोर्सेज रखे हैं अपने। ठीक है, तो हमने पीआरबी, इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक भास्कर, इन तीनों से अपना कंटेंट लिया है। आपको किसी भी कंटेंट की सत्यता की जांच करनी है तो आप इन तीनों पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये रहा हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड, हमारी पूरी पूरी की दुनिया। अगर हम इसमें देखें हमारा प्यारा भारत कहाँ है, तो हम क्या पाते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये रहा पूरी की पूरी डायरेक्शन। और इंडिया कहाँ आता है हमारा, नॉर्थ ईस्ट में, यानी उत्तर पूर्व में आता है हमारा प्यारा भारत, स्थित है उत्तर पूर्व में। अब देखिए, हमने क्या किया है, मिलिट्री एक्सरसाइज एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा क्या है, वैसे तो इजी है लेकिन इसको याद करने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमने क्या किया, हमने इसको डिवाइड कर दिया डिफरेंट सेगमेंट में। जैसे मान लीजिए, हम पहले इंडिया की देखेंगे कि इंडिया अपने आप अंदरूनी तौर पे कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है। उसके बाद देखेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यानी इंडिया के आसपास की कंट्रीज के साथ वो मिलकर कौन सी एक्सरसाइज करता है। फिर हम जाएंगे इंडिया के ईस्ट की तरफ को, कि इंडिया अपने ईस्ट की तरफ को जो कंट्री है उनके साथ कौन सी एक्सरसाइज करता है। फिर हम जाएंगे उसके वेस्ट की तरफ को, कि वेस्ट में स्थित जितनी भी कंट्रीज है उनके साथ इंडिया कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है। ठीक है, यानी कि उसने 1.5 साल में की, हर कंट्री को नहीं पढ़ेंगे, हम उनको पढ़ेंगे जो 1.5 साल में उसने कंडक्ट करी है, इंपॉर्टेंट कंट्रीज को ही पढ़ेंगे। अब देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत। अब देखें भारत में जो युद्ध अभ्यास है वो किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो हम क्या पाते हैं, 2 टाइप के, इंटरनली और एक्सटर्नली। वो हम क्यों कंडक्ट करते हैं, इंटरनली हम मिलिट्री एक्सरसाइज इसलिए करते हैं ताकि हमें अपनी कैपेबिलिटीज का पता चल सके, अपनी स्ट्रेंथ का पता चल सके, शक्ति का पता चल सके, समन्वय स्थापित हो सके। अगर हम मिलिट्री एक्सरसाइज कराते हैं तो समन्वय वो स्थापित हो सके। ठीक है, अगर कोई हमारी वीकनेस हो वो हमें पता चल सके, और वार्निंग भी दी जाती है दूसरे कंट्रीज को, शो किया जाता है कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है, अगर आप हम पे वार करेंगे तो हम भी सक्षम है आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। ये होता है। एक्सटर्नली क्यों करते हैं हम, एक्सटर्नली भी क्या करते हैं हम, कैपेबिलिटीज देखने के लिए, योग्यता देखने के लिए, शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, कोऑर्डिनेशन देखने के लिए कि हम में कितना कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, और दूसरे हम चेतावनी की तरह भी इसका यूज करते हैं। अब हम देखें कि हमारे भारत में कौन कौन सी फोर्सेज हैं जो इसमें मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं। मुख्यतः वो इंडियन आर्मी होती है, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन एयरफोर्स, यही होती है हमारे पास मुख्यतः। सब कॉन्टिनेंट में कौन सी करी। फिर हम ईस्ट की तरफ को हमने सारी कंट्रीज देख ली। कौन कौन सी कंट्रीज देखी, वियतनाम, हमने देखा मंगोलिया, मंगोलिया के बाद जापान, फिर वियतनाम, थाईलैंड, थाईलैंड के बाद हमने देखी इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद हमने देख लिया सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया। ये हमने सारी की सारी कंट्रीज देख ली। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखें तो जापान है और इंडोनेशिया है, जिसके साथ हमें इनमें शक्ति शक्ति बहुत आता है इंडोनेशिया में, और जापान के साथ तो हम चारों की चारों 4 एक्सरसाइज करते हैं, उन चारों के नाम पता होने चाहिए हमारे को। ठीक है, और बाकी जैसे मान लीजिए नोमैडिक एलिफेंट हो गया हमारे पास, जो थाईलैंड के साथ करी, जो हमने पहली बार करी, उसका नाम भी यूनिक सा है, तो वो भी पता होना चाहिए। ये हो गया हमारा। अब चले हम इंडिया के वेस्ट की तरफ को, यानी अब
वेस्ट की तरफ को चले, वेस्ट को भी हम क्या करेंगे, देखिए ये पूरा का पूरा वेस्ट है, हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे कि ये हो गया हमारा सेंटर वाला एरिया, यानी ये सेंटर वाला वेस्ट हो गया, ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट और ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट। आप देखेंगे जो मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज है हम वो कंडक्ट करवा रहे हैं या तो मिडल के साथ, मिडल के साथ भी बहुत कम है, हम कंडक्ट कर रहे हैं इंडिया जो मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करता है वो कंडक्ट करता है नॉर्थ वेस्ट के साथ, नॉर्थ वेस्ट के साथ ज़्यादा कंडक्ट करता है। ये पूरा वेस्ट हो गया तो नॉर्थ वेस्ट के साथ इंडिया ज़्यादा कंडक्ट करता है एक्सरसाइज, यानी जो भी कंट्रीज होगी वो यहाँ पर होगी। मैप में अगर आप मैप देखेंगे तो वो कंट्रीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है, यहाँ देखने को मिलेगी। अब देखिए ये रहा हमारा इंडिया, ये रहा इसका वेस्ट और ये हमने इसको वैसे ही डिवाइड कर दिया। अब देखिए सबसे पहले किर्गिस्तान, आपको पता है किर्गिस्तान कहाँ है, अगर हम ऊपर को जाते हैं पाकिस्तान से अफगानिस्तान से ऊपर होते हुए किर्गिस्तान आ जाता है। किर्गिस्तान के साथ हम करते हैं खंजर, देखिए नाम इंपॉर्टेंट है खंजर। कौन सा एक्सरसाइज था, 11वां एक्सरसाइज था। हुई कहाँ पर, ये हमारी हुई बकलोह हिमाचल प्रदेश में, बकलोह छावनी में हुई हमारी हिमाचल प्रदेश में। और ये कैसा इवेंट है, एनुअल इवेंट है, ठीक है। संयुक्त विशेष बल, अब देखिए जनवरी 2024 में हुई है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है सेशल, सेशल के साथ हम करते हैं लमित्य, लमित्य, ठीक है, लमित्य करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, अलग सा नाम है। कौन सा संस्करण था इसका, 10वां संस्करण था, कहाँ पर हुआ, सेशल में ही हुआ, ठीक है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, कैसी है ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये रही हमारे पास खंजर एक्सरसाइज, ये रही हमारे पास ये जो हमने करी लमित्य एक्सरसाइज, ठीक है, लमित्य एक्सरसाइज। तो ये कैसी थी, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी। अब उसके बाद बारी आती है, अगर हम देखें जो लमित्य है उसका क्या मतलब होता है, उसका अर्थ है मित्रता, क्या अर्थ होता है उसका, मित्रता, ठीक है। ये कैसा है हमारे पास 2 साल में एक बार होने वाला, 2 साल में एक बार होने वाली एक्सरसाइज है, कौन सी, लमित्य। अगर हम देखें ये कंडक्ट कब हुई है, मार्च 2024 में हुई है, तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारे पास कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के साथ करते हैं हम काजिंद, देखिए KAZ यहाँ पर से तो ले लिया और इंड, देखिए ये कजाकिस्तान हो गया और ये हो गया हमारा इंडिया, काजिंद। तो 7वां एडिशन था इसका, ये हुआ कहाँ पर, कजाकिस्तान के उत्तर में ही हुआ। और अगर हम देखें जो काजिंद है वो नाम इसका बाद से बढ़ा, यानी इसका पहले नाम कुछ और होगा, तो जो पहले नाम था इसका वो था हमारे पास प्रबल दोस्ती। क्या था इसका नाम, अगर हम देखें पहले नाम क्या था तो वो था हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर है हमारे पास प्रबल दोस्तिक, ठीक है, प्रबल दोस्तिक था इसका पहले नाम। कब, और 2016 में क्या पड़ गया, काजिंद पड़ गया, 2016 में क्या पड़ गया, काजिंद पड़ गया। तो मान लीजिए कभी आपको प्रबल दोस्तिक आ गया तो और काजिंद भी आ गया ब्रैकेट में लिखा हुआ, तो वो किसके साथ करते हैं हम, कजाकिस्तान के साथ करते हैं। तो क्या क्या है ये, मिलिट्री एक्सरसाइज है ये रहा हमारे पास काजिंद की फोटो। अब देखिए उज्बेकिस्तान के साथ डस्ट लिंक, कौन सी, डस्ट लिंक, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, डस्ट लिंक, ठीक, उज्बेकिस्तान डस्ट लिंक। तो देखिए कौन सा संस्करण था, 5वां संस्करण था, और क्या है ये, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। कैसी एक्सरसाइज है ये, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये रही हमारे पास उज्बेकिस्तान के साथ 10 लिंक एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज है ये नहीं। और ये हुई कहाँ पर, ये हुई हमारी उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान गणराज्य के टर्मेज में, ठीक है। इतना याद रखने की जरूरत नहीं, ये याद रखने की जरूरत है कहाँ पर हुई, उज्बेकिस्तान में। कंट्री का नाम याद रख लीजिए, उतना भी बहुत है। उसके बाद आता है सऊदी अरब, सऊदी अरब के साथ देखें अल मोहम्मद अल हिंदी, अल मोहम्मद अल हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो पिछले 3-4 सालों से लगातार पूछी जा रही है पेपर में। कौन सा एडिशन था, सेकेंड, दूसरा एडिशन था इसका, ठीक है। और कहाँ पर हुआ ये हुआ हमारे सऊदी अरेबिया में, कहाँ पर हुआ, सऊदी अरेबिया में हुआ। मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करने वाली बात, क्या है ये, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है। सऊदी अरब के अल जुबैल में हुआ। इसकी अगर हम फोटो देखें तो ये रहा हमारा अल मोहम्मद अल हिंदी एक्सरसाइज, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, कहाँ पर हुई, सऊदी अरेबिया में हुई। उसके बाद सदा तंसीक, सदा तंसीक जो है वो भी सऊदी अरेबिया के साथ ही करते हैं हम। ये क्या है हमारे पास, इसका प्रारंभिक पहला एडिशन होगा ये हुआ हमारे पास महाजन राजस्थान में, कहाँ पर हुआ, महाजन राजस्थान में। क्या है ये, मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो हम सऊदी अरेबिया के साथ एक करते हैं मैरीटाइम और एक हो गई मिलिट्री। कौन सी करते हैं, मैरीटाइम, मैरीटाइम करते हैं हम अल मोहम्मद अल हिंदी, और जो मिलिट्री है वो करते हैं हम सदा तंसीक, ठीक है, सदा तंसीक, अलग सा नाम है तो आपको पता होना चाहिए। UAE के साथ करते हैं हम डेजर्ट साइक्लोन। देखिए एक एक्सरसाइज आएगी आपके पास सिंपली साइक्लोन, तो वो हम किसी और के साथ करते हैं। डेजर्ट साइक्लोन आई वो किसके साथ करते हैं हम, UAE के साथ करते हैं। तो इसका जो पहला संस्करण था वो हुआ 2024 में, कहाँ पर हुआ, महाजन राजस्थान में हुआ, ठीक है, महाजन राजस्थान में हुआ। और ये क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्या है ये, मिलिट्री एक्सरसाइज है। कौन सी, डेजर्ट साइक्लोन, UAE के साथ कंडक्ट की जाती है। तो ये रही हमारी सदा तंसीक, ये रही हमारी सदा तंसीक। और उसके बाद अगर हम देखें डेजर्ट साइक्लोन, तो ये रही हमारी डेजर्ट साइक्लोन जो कहाँ हुई, हमारी राजस्थान में हुई, ठीक है। ये कैसी है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है।
अब उसके बाद बारी आती है हमारे पास अगली ओमान। ओमान के साथ अल नज़ाह। अल नज़ाह, अल नज़ाह कहाँ हुई हमारे पास? राजस्थान में हुई। ठीक है, 4th एडिशन था इसका, 4th एडिशन था। कैसी है ये? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। अगर हम देखें तो ये रही हमारी कौन सी एक्सरसाइज? अल नज़ाह। आपको दिख रहा होगा इधर नाम अल नज़ाह। ठीक, उसके बाद आया साइक्लोन। अभी देखिए हमने कही डेजर्ट साइक्लोन, वो किसके साथ कर रहे थे हम? डेजर्ट साइक्लोन जो हम कर रहे थे वो कर रहे थे हम यूएई के साथ, और जो हम साइक्लोन कर रहे हैं वो किसके साथ कर रहे हैं? वो कर रहे हैं हम अपने इजिप्ट के साथ। ठीक है, ये कहाँ हुआ हमारे पास? अंशास मिस्र, यानी अंशास इजिप्ट में ही हुआ। ठीक, और कौन सा एडिशन था इसका? दूसरा एडिशन था ये इसका। और ये क्या है? ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज, संयुक्त विशेष बल युद्धाभ्यास है। ये कब हुआ? जनवरी 2024 में। तो साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जो साइक्लोन है वो करते हैं हम इजिप्ट के साथ, और जो डेजर्ट साइक्लोन है वो करते हैं हम यूएई के साथ। और जो हमने डेजर्ट साइक्लोन है वो कहाँ पर करी? इंडिया में करी, राजस्थान में। और जो साइक्लोन है वो इजिप्ट में जाके करी। तो ये रहा हमारा अल नज़ाह, और ये रही हमारी डेजर्ट, डेजर्ट नहीं सॉरी साइक्लोन। कौन सी? सिर्फ साइक्लोन, सिंपली साइक्लोन, ना कि डेजर्ट। ये रही हमारी साइक्लोन एक्सरसाइज। उसके बाद आया इजिप्ट के साथ करते हैं हम होप एक्स। कौन सी? होप एक्स। ठीक है, 4th एडिशन, 4th ज्वाइंट एक्सरसाइज थी। कहाँ हुई? इजिप्ट में हुई। जो हमने इजिप्ट के साथ करी वो दोनों ही जाके हमने इजिप्ट में करी। कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है? इंडियन एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट करती है, और इजिप्ट की तरफ से भी वहाँ की एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती है। जून 2024 में हुई, तो इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट है। देखिए ये रही हमारी होपेक्स। ठीक है, होपेक्स रही। अब उसके बाद बारी आती है फ्रांस की। जैसे हमने देखा जब हम ईस्ट की तरफ को जा रहे थे तो जापान है वो एक महत्वपूर्ण कंट्री है जब भी एक्सरसाइज की बात करेंगे। वैसे ही जब हम वेस्ट की तरफ को आएंगे तो फ्रांस और यूएसए दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जिनके साथ हम मल्टीपल एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे को उनके नाम पता होने चाहिए। तो आई फ्रांस की बात, तो फ्रांस में देखेंगे तो वरुण। कौन सी एक्सरसाइज है? वरुण। इसका सितंबर 2023 में दूसरा फेज हुआ। बायलेटरल एक्सरसाइज है, 21वां एडिशन था इसका, और कहाँ पर कंडक्ट करवाई गई? अरब सागर में। कहाँ पर कंडक्ट करवाई गई? अरब सागर में कंडक्ट करवाई गई, यानी नौसेना की एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है ये। कैसी एक्सरसाइज है? नेवल एक्सरसाइज है ये। वरुण एक्सरसाइज है, ये रहा आपका वरुण एक्सरसाइज। अब उसके बाद बारी आती है हमारे पास, अगर हम देखें जो पहला फेज था वरुण का वो 16 से 20 जनवरी तक भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया। पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया यानी अरब सागर में आयोजित किया होगा। कब? जनवरी में। अब ये सितंबर की बात थी। दूसरा फेज कब किया हमने? सितंबर में कंडक्ट किया, वरुण। तो आपको याद रखना है वरुणा, वरुण याद रखना है आपको, वरुण याद रखना है। किसके साथ करते हैं? फ्रांस के साथ करते हैं। और कैसी एक्सरसाइज है ये? नेवल एक्सरसाइज है। उसके बाद आता है शक्ति। अब देखिए समुद्र शक्ति, हरमायू शक्ति हमने पहले पढ़ा है, यहाँ पर सिंपल शक्ति है। सिंपल जो शक्ति है वो करते हैं हम कंडक्ट किसके साथ? ये रही हमारे पास शक्ति फ्रांस के साथ। देखिए कहाँ पर हुई हमारी? उमरोई, मेघालय में हुई। कहाँ हुई? मेघालय की उमरोई में हुई। 7th एडिशन था इसका ये। कैसी है? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्या है ये? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। उसके बाद आता है फ्रिजेक्स। फ्रिजेक्स, तो अगर आप देखें यहाँ पर नाम क्लियर हो रहा है, फ्रांस इंडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज, ये इसकी फुल फॉर्म है। कहाँ पर हुई? पहला संस्करण था। कहाँ पर हुआ ये हुआ केरल के तिरुवनंतपुरम के पैगोड मिलिट्री स्टेशन में। इतना नाम याद करने की जरूरत नहीं है, केरल के तिरुवनंतपुरम भी याद रहेगा तब भी चल पड़ेगा। क्या था ये? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो हमने मिलिट्री एक्सरसाइज करी, ठीक है, और एक हमने क्या करी? नेवल एक्सरसाइज करी। उसके बाद आता है हमारे पास यूके के साथ करते हैं कोंकण। तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, कोंकण। अरब सागर के कोंकण तट पर। कहां पर? अरब सागर के कोंकण तट पे हुई, ये हमारे को पता होना चाहिए। किसके बीच में हुई? हमारे पास एनुअल बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। मैरीटाइम यानी हमारी नेवी आती है, और यूके की भी क्या आती है वहां पर? वहां की भी नेवी आती है, यूके के साथ करते हैं। ठीक है, ये हमारे को पता होना चाहिए। उसके बाद आया यूएसए। यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया। दो आपको नाम बिल्कुल याद रखने हैं जब भी हमारे पास मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो देखिए कोप इंडिया, कोप इंडिया की बात करें, इसका कौन सा संस्करण था? 6th एडिशन था। कहां पर हुआ? ये हुआ हमारे पास पानगढ़, क्लाईकुंडा। कहां पर? आगरा स्थित वायु स्टेशनों में। कहां पर हुआ? आगरा में हुआ। कैसा है ये? तब कहां पर हुआ? वायु स्टेशन में हुआ, सेना के स्टेशनों में हुआ, यानी ये एयर एक्सरसाइज है। क्या है ये? एयर एक्सरसाइज है कोप इंडिया, जो हम करते हैं यूएसए के साथ। कोंकण ये रहा हमारा। उसके बाद ये रही हमारी कौन सी? ये देखिए यूएसए का, ये जो हमारा एयरफोर्स का आया है, तो हम देखेंगे ये कहाँ पर आया है? आगरा में आया है। ठीक है, कोप इंडिया। उसके बाद आता है हमारे पास सालवैक्स। कौन सी आई? सालवैक्स 7th एडिशन था। देखिए साल 7th, यहाँ से एडिशन याद कर सकते हैं हम। कहाँ पर हुआ हमारे पास? ये 2005 से स्टार्ट हुई है, हुई हमारी कोच्चि में। कहाँ पर हुई? कोच्चि में हुई। एक हमने करी यूएसए के साथ, वो कहाँ करी हमने? जाके आगरा में करी। एक हमने करी कोच्चि में जाके। ठीक है, किसके बीच में हुआ? इंडियन नेवी और यूएसए नेवी के बीच में। ये हो रहा है हमारा नेवी के बीच में। और पहले जो हुआ हमारा वो किस में हुआ? एयरफोर्स में हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है युद्ध अभ्यास।
मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास, क्योंकि इसको लेके हमारी चाइना ने ऑब्जेक्शन भी उठाया था पिछले साल। ठीक है, युद्ध अभ्यास हुआ है, 19वां संस्करण हुआ इसका। कहाँ पर हुआ? अमेरिका में हुआ। जब उत्तराखंड के औली में हुआ था ये एक्सरसाइज, तब चाइना ने क्या किया था, कंसर्न उठाया था कि आपने बाउंड्री के ऊपर किया, आपने ट्रीटी का उल्लंघन कर दिया इंडिया की तरफ को, तो फिर उसने बात उठाई थी। अब इस बार युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ? ये हुआ हमारे पास अमेरिका में। कहाँ पर हुआ ये? अमेरिका में। 19वां संस्करण था ये। ठीक है, एनुअल एक्सरसाइज है, सालाना होने वाली ये एक्सरसाइज है। किसके बीच में होती है? इंडियन आर्मी, भारतीय सेना और अमेरिका सेना के बीच में होती है। वार्षिक अभ्यास है ये रहा हमारा युद्ध अभ्यास। अब देखिए सी डिफेंडर्स। कौन से सी डिफेंडर? ये कहाँ हुआ हमारे पास? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में हुआ हमारे पास, यानी इंडिया में हुआ हमारे पास। किसने बाहर पार्टिसिपेट लिया? इंडिया कोस्ट गार्ड ने और यूनाइटेड स्टेट के कोस्ट गार्ड ने, यानी तटरक्षक बल और वहां के भी कोस्ट गार्ड के द्वारा, यानी वहां के भी तटरक्षक बल। कौन सी एक्सरसाइज है ये? मैरीटाइम एक्सरसाइज है। किसके बीच में? इंडिया और यूएसए के बीच में। कोप इंडिया, कोप ये किसके साथ करी हमने? ये करी यूएसए के साथ। उसके बाद हमने करी युद्ध अभ्यास, वो किसके साथ करा? वो भी करा यूएसए के साथ। इंडिया ने किया यूएसए के साथ। सी डिफेंडर, वो भी यूएसए के साथ। ये रही हमारी सी डिफेंडर पोर्ट ब्लेयर में। उसके बाद आया टाइगर ट्राइब। टाइगर ट्राइब, तो देखिए ये क्या है हमारे पास? बाइलेटरल ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज बिटवीन बोथ कंट्रीज। बोथ कंट्रीज के बीच में होने वाली त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत एक्सरसाइज है। ये कहाँ हुई हमारे पास? पूर्वी तट पर हुई। कहाँ पर हुई? पूर्वी तट पर हुई। ये रही हमारे पास टाइगर ट्रायम्फ। ठीक है, ये रहा। उसके बाद बारी आती है हमारे पास सर्कस। सर्कस एक्सरसाइज, वो भी हम किसके साथ करते हैं? यूएसए के साथ करते हैं। 7th एडिशन था। कहाँ पर कंडक्ट कराया गया? कोलकाता में कंडक्ट कराया गया। कोलकाता में संपन्न हुआ। किस किस के बीच में होता है? इंडिया और यूएसए के बीच में होता है टेररिज्म, आतंकवाद के विरोध के लिए यह अभ्यास करवाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है हुआ जो मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो देखिए अगर हम कंक्लूड करें कि हमने क्या क्या कवर किया, तो अगर हम बनाएं अपने प्यारे भारत को, तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है रफली। ये रहा हमारा प्यारा भारत। ये रहा हमारा प्यारा भारत। तो हम क्या किया? हमने सबसे पहले देखा कि भारत में जो फोर्सेज है वो अंदरूनी तौर पे इंडिविजुअली और टीम के रूप में कौन कौन सी एक्सरसाइज करती है। उसके बाद हमने कवर किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। उसके बाद हम इंडिया के ईस्ट की तरफ को चले। ईस्ट की तरफ को हमने अपनी कंट्रीज को कवर किया कि इंडिया किस किस के साथ करता है। फिर वेस्ट की तरफ को कंट्रीज कवर करी। उसके बाद हमने देखा कि मल्टीनेशनल जो एक्सरसाइज है वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है जिसमें जो है वो इंडिया पार्टिसिपेट करता है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, पूरे 1.5 साल की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको कंक्लूड कर दिया और एकदम टेबल के फॉर्म में भी कर दिया और एक नोट्स के फॉर्म में भी कर दिया कि हमारे को कंफ्यूजन नहीं होगी। जब भी हम याद करेंगे इंडिया के ईस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज के साथ हमने एक्सरसाइज करी, तो हम एकदम से उस टेबल को याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपनी पूरी की पूरी मिलिट्री एक्सरसाइज कर दी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।